ये फोर्थ लीडिंग रिस्क फैक्टर है ग्लोबल मॉर्टेलिटी का। जब मसल स्ट्रांग होंगे आपका मसल मास भी बढ़ेगा, आपकी जो जॉइंट और मसल इंजरी का रिस्क बहुत कम हो जाए। प्रैक्टिस करें स्टैंडिंग ऑन वन लेग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अशरफ चौधरी, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको अगर एक ऐसी चीज़ बताऊं जो कि डजन्स ऑफ डिजीज़ को प्रिवेंट भी करती है और ट्रीट भी करती है, जैसे हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर, ओबेसिटी, जॉइंट पेन एक्सेट्रा। और उस ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो यकीनन आप वो ट्रीटमेंट लेना पसंद करेंगे। और वो ट्रीटमेंट है फिज़िकल एक्टिविटी। अब फिज़िकल एक्टिविटी क्या है? ये एनी मूवमेंट ऑफ बॉडी है जिससे एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। जबकि एक्सरसाइज जो है, लोग नॉर्मली एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी को एक ही समझते हैं, ये दोनों डिफरेंट है। एक्सरसाइज जो है ये भी फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन ये पर्पसफुल होती है, रेपिटेटिव होती है, रिकरिंग होती है और प्लान्ड होती है, पर्पसफुल होती है। और इसका एम होता है अपनी हेल्थ का एक या इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स को प्रूव करना। अब एक्सरसाइज जो है ये फ्री है, फन है। अगर आप 1 घंटा फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो आपकी 3 घंटे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, आपकी उम्र में इजाफा हो जाता है। और एक्सरसाइज इसलिए मेडिसिन कहा गया है। और इस वक्त जो दुनिया में डेथ्स हो रही हैं उसका 4th लीडिंग रिस्क फैक्टर जो है वो फिजिकल इनएक्टिविटी है। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये 4th लीडिंग रिस्क फैक्टर है ग्लोबल मॉर्टेलिटी का। अब यह है कि एक्सरसाइज की वेरियस टाइप्स हैं, नॉर्मली 4 मेजर टाइप्स हैं। और सबसे पहले यह है कि इसको एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज या एंड्योरेंस एक्सरसाइज कहते हैं। ये हार्ट रेट को तेज़ करती है और हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करती है और हार्ट हेल्थ को बेहतर करती है। और इसके साथ ब्लड प्रेशर भी को भी कंट्रोल करती है, टाइप 2 डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करती है और उसको ट्रीट भी करती है। तो इसके अंदर जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, डांसिंग है, तो ये सारी एक्टिविटी जो है ये एरोबिक एक्सरसाइजेज है। उसके बाद जो दूसरी मेजर टाइप ऑफ एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज या रेजिस्टेंट एक्सरसाइज। इससे आपके मसल स्ट्रांग होते हैं और इसके साथ जो है जब मसल स्ट्रांग होंगे आपका मसल मास भी बढ़ेगा। तो इसके अंदर जो एक्सरसाइज आ जाती है, पुशअप्स हैं, सेटअप्स हैं और इसके साथ रेजिस्टेंट बैंड्स हैं, स्क्वेट्स हैं, प्लैंक्स हैं या फ्री वेट्स हैं जैसे डंबल्स वगैरह। तो ये इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो मसल को स्ट्रेंथन करती है, मसल को मजबूत करती है। उसके बाद नंबर 3 जो एक्सरसाइज की टाइप है वो है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज से आपकी जो जॉइंट और मसल इंजरी का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग है और योगा की एक्सरसाइजेज है। नंबर 4 जो मेजर टाइप एक्सरसाइज है वो है बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंस एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपका रिस्क ऑफ फॉल्स और उससे इंजरीज़ का रिस्क भी कम हो जाता है। वैसे नॉर्मली जब आप एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ फिर नेचुरली चलते हुए गिरने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो वो अगर आप ये एक्सरसाइज करें, बैलेंस एक्सरसाइज, तो आपका रिस्क जो है फॉल्स और उसके बाद इंजरी होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये कौन सी एक्सरसाइज है कि आप डेली प्रैक्टिस करें स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग पे खड़े होने की कम से कम 10 सेकंड बारी बारी जो है सुबह शाम ये प्रैक्टिस करें। तो इसके साथ मूविंग वॉकिंग बैकवर्ड्स, पीछे बैकवर्ड चलने की प्रैक्टिस भी करें। ये इससे आपका बैलेंस बेहतर होगा और आपका रिस्क जो है ऑफ इंजरी ड्यू टू फॉल्स वो कम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज के मज़ीद बेनिफिट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।